नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। अलवर के बहरोड विधायक बलजीत यादव व एसडीएम संतोष कुमार मीणा के बीच का विवाद और आगे बढ़ गया है। प्रदेश भर के आरएएस अधिकारियों ने एमएलए के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनकी बर्खास्तगी की मांग उठाई है। एडीएम सिटी वंदना खुरवाल ने बताया कि अलवर के बहरोड एमएलए द्वारा एसडीएम संतोष मीणा के साथ दुर्व्यवहार और बदसलूकी की गई। आरएएस अधिकारी के साथ हुई बदसलूकी के विरोध में जिला कलेक्टर के मार्फत सीएम के नाम ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में बदसलूकी करने वाले एमएलए के खिलाफ बर्खास्तगी की मांग की गई है। आपको बता दें कि बहरोड एमएलए बलजीत यादव बहरोड बाईपास निर्माण भूमि अवाप्तित का मुआवजा देने में भ्रष्टाचार करने, किसानों को चक्कर कटवाने, एक निजी बैंक में खाता खुलवाने के लिए बाध्य करने और कार्यालय में नहीं बैठकर निवास या बाहर होटलों में डील करने की शिकायत को लेकर सोमवार दोपहर 1 बजे बहरोड एसडीएम कार्यालय पहुंचे तो वहां पर ताला लगा मिला, जिस पर तहसीलदार को बुलाकर ताला खुलवाया गया। कार्यालय में नहीं मिलने पर एसडीएम संतोष मीणा द्वारा न ही मूवमेंट रजिस्टर में कोई टिप्पणी अंकित कर रखी थी और न ही कार्यालय के बाहर सूचना पट पर लिख रखा था। इस पर विधायक ने संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर को मामले से अवगत करवाते हुए कहा कि एसडीएम बहरोड क्षेत्र में जहां भी हो वहां से लाइव लोकेशन भेजे जिससे सच्चाई सामने आए। उन्होंने तुरंत एसडीएम को कार्यालय भेजने के लिए कहा। विधायक ने एसडीएम को कार्यालय आने के लिए सूचना करवाई तो उन्होंने कहा कि वे फील्ड में हैं। एसडीएम के आने पर शराब पीकर आने व अन्य कई गंभीर आरोप एमएलए द्वारा उन पर लगाए गए और देखते ही देखते विवाद बदसलूकी और दुर्व्यवहार के बदल गया। अब इस विवाद की आग राजनेताओं व अधिकारियों के बीच खींचतान पैदा करती है। मामला ऐसा है, अलवर जिले में बहरोड उपखंड अधिकारी के साथ वहां के विधायक ने जो दुर्व्यवहार किया, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची, मानहानि हुई। इसी का विरोध आज भीलवाड़ा में पदस्थापित समस्त राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारीगण ने करा है और इसके लिए जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया है इस अपील के साथ कि उस विधायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक प्रशासनिक तंत्र का सुखद माहौल खराब किया उन्होंने, समूचे प्रशासनिक तंत्र पर दुष्प्रभाव पड़ा। इसके लिए हम इसका विरोध करते हैं। हमारी ये प्रार्थना रहेगी, अपील रहेगी कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम काम करने के लिए एक अच्छा माहौल चाहते हैं, कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, ऐसे में ऐसा दुर्व्यवहार अशोभनीय है, जीरो टॉलरेबल है। काली पट्टी भी बांध दी गई है। हाँ, हम इसका विरोध करेंगे, इसलिए आज काली पट्टी बांध के हम विरोध के लिए प्रतीकात्मक हम आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि एक मैसेज जाए सरकार में कि ये दुर्व्यवहार दोबारा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब समूचा राज्य प्रगति करता है, जिला प्रगति करता है, तो जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच एक बेहतर समन्वय होना चाहिए। समन्वय प्रभावित हुआ है, इसलिए इसका हम विरोध करने के लिए हमने काली पट्टी बांधी है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के स्टेट चीफ कमिश्नर जेसी मोहंती द्वारा पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू को डिस्ट्रिक्ट चीफ कमिश्नर भीलवाड़ा नियुक्त किया गया। सीईओ गाइड अनिता तिवारी ने बताया कि जाजू ने बुधवार को स्काउट गाइड जिला मुख्यालय पर कार्य ग्रहण कर लिया है। कार्यभार संभालते समय स्थानीय संघ चेयरमैन अक्षय त्रिपाठी, प्रधान लक्ष्मी नारायण डार ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जाजू के नेतृत्व में भीलवाड़ा स्काउट गाइड संगठन उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। स्थानीय संघ सचिव प्रेम शंकर जोशी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जाजू द्वारा जिले में प्रथम चीफ कमिश्नर के रूप में कार्यभार ग्रहण करना स्काउट गाइड संगठन के लिए गौरव की बात है। इस अवसर पर जाजू ने कहा कि स्काउट गाइड सेवा के हर क्षेत्र में तत्पर रहते हैं। जिले में स्काउट गाइड की भूमिका को प्रभावी बनाते हुए स्काउट गाइड गतिविधियों को प्रेरणादायी बनाने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में स्काउटर मुकेश कुमावत, राधेश्याम शर्मा, गाइडर संगीता व्यास, पुष्पलता जोशी के साथ स्काउट गाइड रोवर रेंजर उपस्थित थे। सात सात 21 कमिश्नर की नियुक्ति हुई तो उसमें बाबूलाल जी जाजू साहब को ये जिम्मेदारी थी। ये एक इतिहास परंपरा जो है हमेशा कायम रही। तो इसके लिए हम जिले के सभी स्काउट गाइड और पदाधिकारी जितने भी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, सबके लिए हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं आज के मौके पर मोहंती साहब का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये आज बहुत हर्ष का विषय है। वो एक फिल्मी गीत है ना कि मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। मेरा ख्याल पूरे राजस्थान में मैं नहीं जानता कि और कौन कमिश्नर कहाँ बना है, लेकिन भीलवाड़ा में जो कमिश्नर का चयन किया है, तो कहता हूँ प्रकृति भी न्याय कर दी। जिनको आज पहली बार जब हमारे राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट सेटअप होने जा रहा है, क्योंकि 100 साल से भी ऊपर हो गए और राजस्थान में मंडल का सेटअप है। पहली बार ही ऐसा
गवर्नमेंट के माध्यम से निर्धारित हुआ है कि हम डिस्ट्रिक्ट सेटअप करेंगे। स्काउट गाइड जो सेवा के उद्देश्यों के लिए संगठन बना है, आज उसका ज्वाइनिंग का कार्यक्रम था। मैंने कार्यकर्ता के नाते आज डिस्ट्रिक्ट चीफ कमिश्नर का भार ग्रहण किया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि स्काउट गाइड अपने उद्देश्यों में राजस्थान में स्काउट गाइड की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा कार्य करेगा। भीलवाड़ा में पर्यावरण संरक्षण, अन्य सेवा के जो कार्य स्काउट के उद्देश्यों में आते हैं, उन्हें बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। पुरानी जो टीम है, प्रधान चेयरमैन हमारे अक्षय जी, डाट साहब, प्रेम जी, सीओ मैडम अनीता जी, कुछ नए लोगों को जोड़ करके इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाएंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान में भीलवाड़ा स्काउट का जो कार्यक्रम है, राजस्थान में बेहतर और अव्वल दर्जे पर लाने का प्रयास करेंगे। चाहे वो मुख्यालय हो, चाहे सांगानेर गेट वाला दफ्तर हो, इनमें भी हम आमूलचूल परिवर्तन करने का सबके सहयोग से प्रयास करेंगे। और स्काउट गाइड अपने कार्यक्रमों को आगे बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा। जिन स्कूलों में स्काउट गाइड के कार्यकर्ता नहीं हैं, वहाँ नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा और एक आंदोलन का रूप बहुत जल्दी स्काउट गाइड स्थानीय से लेगा। भीलवाड़ा जिला महिला कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ सूचना केंद्र पर प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष रेखा हिरन ने कहा, चन्नी से जुड़े मुद्दे जैसे अभूतपूर्व आर्थिक सुस्ती, रसोई गैस की कीमत में बढ़ोतरी, महंगाई और बेरोजगारी आदि मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया गया। सहाड़ा एमएलए गायत्री देवी का कहना था कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण देशवासी कोरोना से जूझ रहे हैं। आज कोविड महामारी, लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल व डीजल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि, एक्साइज ड्यूटी व वेट के अधिकतम प्रतिशत, गैस सिलेंडर, सफाई कर्मचारियों के हक की लड़ाई, देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था से देश की जनता का हाल पूरी तरह से बेहाल है। जनता त्रस्त हो चुकी है। जिला अध्यक्ष हिरन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक वक्त था जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और तब भाजपा के तमाम नेता जो आज केंद्र सरकार में मंत्री बन बैठे हैं, दिल्ली की सड़कों पर पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर जेल भरो आंदोलन करते थे। उन्होंने कहा कि आज वे तमाम नेता पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर चुप है, वह तब जब कच्चे तेल की कीमत कम है। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई बेलगाम हो गई है। महामारी के बीच भी पूरे देश में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। ईंधन की कीमतों में यह ऐतिहासिक और निरंतर वृद्धि ऐसे समय में हो रही है जब नागरिक कोविड-19 की दूसरी लहर और लॉकडाउन से जूझ रहे हैं। सूचना केंद्र चौराहे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान ईंधन की कीमतों में वृद्धि को तत्काल वापस लेने की मांग की गई। केंद्र सरकार के द्वारा जो महंगाई बढ़ी है, आज आप पेट्रोल के दाम देख लो, दिन बे दिन आज पेट्रोल 110 रुपए लीटर से ऊपर बढ़ने जा रहा है। डीजल के आप रेट देख लो, और जो गैस महंगाई, गैस के सिलेंडर के भाव 880 रुपए हो गए। हर महीने 25-25 रुपए केंद्र सरकार बढ़ा रही है। और दालें और दूसरी जो भी खाद्य पदार्थ है, हर चीज में महंगाई की दर बेदर बढ़ती जा रही है। कमाई के साधन आज कुछ रहे नहीं आम जनता के पास, और महंगाई इतनी बढ़ रही है। आज महिला कांग्रेस ने सभी इकट्ठे होके, जो गैस के भाव बढ़े हैं, घर खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है, इसलिए जो पुरानी रणनीति है, गैस के सिलेंडर को तो कूड़ादान में डाला है, और जो ये गाड़ियां हैं, एक्टिवा वगैरह, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उनकी आज समाधि दी है कि कोई काम की नहीं रही कि कैसे खर्चा चलाए। वापस साइकिल और जो सिगड़ी चूल्हा, वही पुरानी रणनीति पे दाल रोटी खाओ और मजे से रहो। केंद्र सरकार के श्रम विरोधी नीतियों के साथ ही श्रमिकों के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को लेकर केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर भीलवाड़ा में प्रतिरोध दिवस मनाया गया। इस दौरान सैकड़ों श्रमिकों ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम 14 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू के प्रांतीय प्रतिनिधि ओम प्रकाश देवानी ने बताया कि केंद्र व्यापी आह्वान पर भीलवाड़ा में श्रमिकों ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन करते हुए अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रतिरोध दिवस मनाया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। श्रमिकों ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें पूंजीपति, नियोजकों, उद्योगपति घरानों के पक्ष में किए जा रहे श्रम सुधारों के चारों
मिलों को वापस लेने, किसानों के हितों के खिलाफ पारित कानून को तत्काल निरस्त करने, बढ़ती बेरोजगारी में आसमान छूती महंगाई पर रोक लगाने, लॉकडाउन अवधि में निकाले गए सभी श्रमिकों को पुनः नौकरी पर लिए जाने और लॉकडाउन अवधि का पूरा वेतन भुगतान किए जाने, न्यूनतम वेतन कम से कम 26,000 किए जाने, ठेका प्रथा समाप्त करने, सभी ठेका श्रमिकों को समान काम के लिए नित मजदूरी को मिलने वाले वेतन व सुविधाएं प्रदान करने, मजदूर आंदोलन में पुलिस हस्तक्षेप बंद किए जाने, ट्रेड यूनियन पंजीकरण में मालिक प्रशासन और सरकार की दखलंदाजी बंद किए जाने सहित श्रमिकों के 14 ज्वलंत मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की गई। आज प्रदेश स्तर पर केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर केंद्र सरकार द्वारा निरंतर बढ़ाई जा रही महंगाई के विरोध में 14 सूत्रीय मांग पत्र राष्ट्रपति के नाम से C2 यूनियन व केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को मांग पत्र दिया जा रहा है, जिसमें पेट्रोल के भाव बढ़ना, श्रम कानूनों में बदलाव पर रोक लगाना, किसानों के बिल को वापस लेना, इस तरह के 14 मांगों को आज राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया गया। आपका नाम? ओम प्रकाश देवानी, प्रांतीय प्रतिनिधि C2। भीलवाड़ा नगर परिषद की पहली बोर्ड बैठक को लेकर सभापति राकेश पाठक ने कहा कि उपचुनाव और कोरोना संक्रमण के कारण अब तक हमारी बोर्ड बैठक नहीं हो पाई थी। अब हमने यह बैठक 11 जुलाई को कोरोना गाइडलाइन के अनुसार तय की है, जिसमें हमने शहर के हर वर्ग और हर पहलू को ध्यान में रखकर इस बैठक में निर्णय लिए जाएंगे, जिसमें युवाओं के लिए ई-लाइब्रेरी, कोविड मृतक के परिजनों को सामाजिक कार्य के लिए निःशुल्क कम्युनिटी हॉल व्यवस्था, शहर में पार्किंग व्यवस्था में सुधार जैसे कार्यों के साथ हमने 100 करोड़ का एजेंडा जारी किया है। UIT द्वारा नगर परिषद जमीन पर पट्टे जारी करने के सवाल पर पाठक ने कहा कि यह एक गंभीर समस्या है और कानूनी विसंगति भी है कि नगर परिषद के पास 90A को अधिकार नहीं है। यदि UIT हमें ऐसा करने से पहले अवगत करवाए तो हमारी कार्य आसान हो जाएगा। इसके साथ शहर के विकास, सफाई और अतिक्रमण को लेकर सभापति राकेश पाठक से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मुरली मनोहर सेन ने। देखिए, हमने 7 फरवरी को पदभार संभाला और उसके बाद में हमने पहली बोर्ड मीटिंग आहूत कर दी थी 17 तारीख को, पर उसी दिन आचार संहिता लगने की वजह से हम बोर्ड बैठक पर रोक आ गई। उसके बाद में आचार संहिता के बाद में कोरोना का दुष्प्रभाव हम सबको देखने का मिला और कोरोना के कोविड नियमों के तहत हम बोर्ड बैठक नहीं कर पा रहे थे। अब हमने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बोर्ड बैठक आहूत की है कोविड नियमों को पालन करते हुए, जिसमें शहर के हर वर्ग के, हर क्षेत्र के पहलू को हमने छूने का प्रयास किया है। युवाओं के लिए ई-लाइब्रेरी दी है और सभी वर्ग के लिए कोविड-19 के लोगों को मरहम लगाते हुए हमने उनके लिए निःशुल्क, उनके पुत्र पुत्रियों की शादी के लिए निःशुल्क कम्युनिटी हॉल अवेलेबल कराए हैं। सभी समाज के लिए तीये की बैठक के लिए उठावना हमने फ्री किया है 3 घंटे के लिए हमारे कम्युनिटी हॉल का परिसर। और शहर की जो पार्किंग की गंभीर समस्या है उसके लिए हम बड़ा विजन लेते हुए लगभग 1.25 लाख स्क्वायर फीट की एक पार्किंग हमने डिफाइन की है। उस पर हालांकि खर्चा बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज ही जैसे मेरी MLA साहब से बात हुई कि जब तक आप इस पार्किंग को हम आज भी शुरू कर दें तो इसके एक निर्माण कार्य में हमें 2 से 3 साल के लगेंगे। तो मैंने विधायक महोदय से भी बात की तो उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष मैं दूंगा, राज्य सरकार से भी प्रयास करूंगा कि वो भी दे। इस प्रकार शहर के विभिन्न फंड है उनसे हम पैसे लाने का प्रयास करेंगे। और कई महत्वपूर्ण बिंदु कचरा संग्रहण का है, जो हमारी इनकम समाप्त हो गई होर्डिंग बोर्ड से, उसको वापस पुनः शुरू किया जाए। उसके लिए हमने नया रिनोवेशन करते हुए एक साइन बोर्ड की जगह कोई बड़ी कंपनी आके हमको अच्छा खासा आर्थिक इनकम हो सके हमें, इस व्यवस्था के साथ हमने होर्डिंग बोर्ड्स के विज्ञापन के जो नियम है उनमें भी परिवर्तन किया है। कुल मिला के लब्बल-लुआब यह है कि भीलवाड़ा शहर को पहली बार, जो मुझे जनता की प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है, बहुत ही शानदार एजेंडे के साथ हम बैठक करने जा रहे हैं। इसमें एजेंडा जारी होने से पहले भी विभिन्न राजनीतिक व्यक्तियों से, सामाजिक व्यक्तियों से, हमारे पार्षद भाइयों से गहन मंथन करने के बाद ये एजेंडा जारी किया है और बहुत ही शानदार और जानदार मीटिंग रहने वाली है। भीलवाड़ा के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी ये मीटिंग। नगर परिषद की जो संपत्ति है या भूखंड है वो बिना आपकी अनुमति के UIT पट्टे बना देती है,
इससे नगर परिषद को भी लॉस होता है। देखिए, ये गंभीर समस्या है। आप इसको एक कानूनी विसंगति भी कह सकते हैं कि नगर परिषद के पास 90A का अधिकार नहीं है, जबकि जमीन हमारी है। अब होता यह है कि 91A का अधिकार तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें भवन स्वीकृति का, निर्माण स्वीकृति का, नक्शे पास करने का अधिकार है, भू उपयोग परिवर्तन करने का अधिकार है। तो हम ये आशा रखते हैं कि हमारे इलाके में अगर कहीं 91A करते हैं नगर विकास न्यास, तो वो करते से ही हमें पत्रावली पर ट्रांसफ़र कर दे। उसके भवन निर्माण स्वीकृति जारी करनी हो तो हम करें, उसका भू उपयोग परिवर्तन करना हो तो हम जारी करें, उसका नक्शा पास करना हो तो हम जारी करें, ताकि हमारे जो क्षेत्राधिकार की चीज़ें हैं, क्योंकि धीरे धीरे नगर परिषद की सोर्स ऑफ इनकम कम होती जा रही है। हमें नगर परिषद की सोर्स ऑफ इनकम, अगर शहर को जिंदा रखना है, सफाई व्यवस्था जिंदा रखनी है, रोड लाइट को जिंदा रखनी है, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं। शहर का विकास, कितनी रोडें बन जाए पर गंदी रहेगी तो किसी को अच्छी नहीं लगेगी। तो शहर की जो मूलभूत आवश्यकता है, सरकार ने 15% पैसे देने का नियम क्यों किया? सोच समझ के किया होगा ना। तो जो सरकार के बनाए हुए नियमों का, विधानसभा के द्वारा पास किए गए नियमों का कोई अगर संस्था पालन नहीं करेगी, तो ये तो सीधे सीधे विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है वैसे तो। परंतु मैं ये सब बातें इसलिए ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ कि मुझे लगता है आप जिस प्रकार से प्रचलित है कि नगर विकास न्यास और हमने विवाद है, हमें विवाद नहीं है, हमें वार्तालाप का अभाव है। उस वार्तालाप को हमने शुरू किया है ताकि हमें हमारा अधिकार मिल सके। आप क्या सोचते हैं 100 करोड़ जो आप बता रहे हैं तो कब तक मिल जाएंगे ताकि शहर का विकास हो? सर, मेरी तो तमन्ना है कल मिल जाए। मैं तो कल क्या, आज ही अभी चला जाऊं, दौड़ा हुआ मेरे को दे रहे हो तो ये उनको सोचना है। अब यार जैसा आज मीडिया के माध्यम से पता चला कि हमने उनकी कॉलोनी में बहुत सारे विकास किए, तो हमने कहा क्या, हमने भी उनकी कॉलोनी में विकास कर दिया। ये अंतहीन बहस है। हम बहस नहीं चाहते हैं, हम सार्थक बातचीत के साथ सुफल परिणाम चाहते हैं। हम कोई पैसा हमारे घर थोड़ा ले जाएंगे क्या? हम वो जो पैसा आएगा शहर के विकास में, शहर की जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ले जाएंगे। एक बहुत बड़ी योजना है नगर परिषद की, नेहरू कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जी, बहुत पुरानी है, बहुत मास्टर प्लान बना है, बहुत बढ़िया बना, मगर वो आज भी देख लो एक उजाड़ है, कहीं उसका कोई विधिवत कोई विकास नहीं होता। देखिए मेरी बात सुनिए, नेहरू कमर्शियल योजना का हमारे साथ ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास लैंड में बहुत कम है। नेहरू कमर्शियल कॉम्प्लेक्स योजना बन के और जो दुकानें बिकनी थी बिक गई। हमने आपको देखा होगा एजेंडे में, वहाँ जो खाली जगह भूखंड है वहाँ एक कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं हम, ठीक है ना। उस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से हम सोचते हैं कि नगर परिषद को 20 से 25 करोड़ रुपए होने की आशा है। नेहरू कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर आर्ट गैलरी की योजना है। उस आर्ट गैलरी के लिए हम लगातार, मैं नित्य प्रतिदिन हमेशा जो उसकी टेक्निकल फॉर्मेलिटीज पूरी है उसको पूरा करने में लगे हैं, और मैं सोचता हूँ कि विथिन 1 मंथ हम उसकी टेंडर करने के स्टेज में होंगे, और विथिन 2 to 3 मंथ दीपावली के आसपास हम उसका मुहूर्त करके नेहरू जो मांग है मुख्य रूप से कलाकारों की, उसको हम पूरा कर देंगे और आर्ट गैलरी बन जाएगी वहाँ पे। एक कई जगह जो पुराने जो रोड्स हैं वो ब्लॉक हो रहे हैं, बंद है, जैसे कि आपके आदर्श स्कूल के पीछे से जो जाता हो कुछ सीधा इधर आता है बरसों से, वहाँ मैंने निशान भी देखे थे कि ये रोड है, हाँ, मगर वो लोगों ने कब्जे कर रखे देखिए हैं। मार्गाधिकार में आने वाला कोई भी अतिक्रमण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नालियों के अंदर रुकावट का अतिक्रमण हम कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने विशेष योजना बना के चिन्हित करके शीघ्र ही हम उनको उठाना शुरू करेंगे। हमने पहले देखिए, अभी तक होता ही आया है कि हम अतिक्रमण हटाते हैं 3 दिन में वापस अतिक्रमण हो जाता है। हम इस योजना के साथ अतिक्रमण, हमारा श्रम और पैसा व्यय करना चाहते हैं कि वो व्यर्थ न जाए। एक बार हम अतिक्रमण कर दें तो दोबारा वापस उस पर अतिक्रमण नहीं हो, इस व्यवस्था के साथ हम अतिक्रमण हटाएंगे। ना तो आज हटाया कल वापस अतिक्रमण, आज हटाया कल वापस अतिक्रमण, जिससे नगर परिषद का श्रम भी व्यर्थ होता है और पैसा भी व्यर्थ होता है। अतिक्रमण का एक मोटा कारण छोटी छोटी ये जो लगाते हैं कैबिने और ठेले के नाम पर, कई जगह क्या बिजली का उनको कनेक्शन मिल जाता है तो वो परमानेंट हो जाते हैं। नहीं, देखिए इसके लिए भी स्टेट वेंडर कमेटी की हमारी मीटिंग हुई है, और वेंडर कमेटी ने हम जो वेंडर स्ट्रीट डेवलप कर रहे हैं,
जितने भी दुकान वाले होंगे धीरे धीरे हम उनको वहाँ पे शिफ्ट करेंगे सबको। हरिशिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम ने वर्ष 2020 में किए गए कोरोना महामारी से निजात हेतु शत चंडी यज्ञ वे जून 2020 गंगा दशहरे पर पुण्याहुति की यज्ञ भस्मी को मां नर्मदा, गुप्त सरस्वती और संग नदी के त्रिवेणी संगम चांदोद, जिला बड़ौदा, गुजरात में परवान किया। गुजरात यात्रा से लौटे महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम ने बताया कि इससे पहले भी भस्मी को मां गंगा, मां यमुना, पुष्कर, तीर्थराज आदि जैसी पवित्र नदियों में प्रवाहित किया गया है तथा इस यज्ञ भस्मी को पूर्णतः प्रवाहित कर दिया गया है। महामंडलेश्वर के अनुसार इस तरह के आयोजन हरिशिवा आश्रम समय समय पर करता रहता है एवं मानव कल्याण के लिए सभी को करना चाहिए। इसके पश्चात वहीं स्थित भगवान झूलेलाल के मंदिर में हरिशिवा आश्रम भिलवाड़ा की ओर से कन्या भोज का भी आयोजन किया गया, जिसकी संपूर्ण व्यवस्था मंदिर के आनंद भोजवानी के द्वारा की गई थी। इस अवसर पर बड़ौदा से स्वामी कमलेश गिरिहरि महाराज उपस्थित रहे। साथ ही सूरत से हरिशिवा आश्रम के शिष्य जमटमल आहूजा, अशोक आहूजा, सुरेश आहूजा, दिनेश आहूजा, महिमा आहूजा, वंदना आहूजा आदि ने भस्मी प्रवाहित की। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हरिशिवा आश्रम भिलवाड़ा में 51 दिवसीय शत चंडी यज्ञ चल रहा है, जिसे 15 जुलाई को विराम दिया जाएगा। विश्व में कोरोना महामारी के कारण हरिशिवा उदासीन आश्रम में पिछले 2020 मार्च से ही यज्ञ पाठ पूजा चल रहे हैं। उस पाठ पूजा यज्ञ में हम लोगों ने संकल्प ले रखा है कि कोरोना महामारी के निवृत्ति के लिए और राजस्थान भिलवाड़ा से पूरी ये महामारी निवृत्ति के लिए हम लोग सतचंडी पाठ अभी वर्तमान में चल रहा है, रामायण जी का पाठ चल रहा है। और यज्ञ की जो पिछले साल हुआ उसकी जो भस्म थी माँ गंगा, यमुना, त्रिवेणी, ब्रह्मपुत्र, पुष्करराज और त्रिवेणी संगम में, पर अभी वर्तमान में मैं कल नर्मदा जी चांदोद, जहाँ त्रिवेणी संगम में नर्मदा जी, संग नदी और गुप्त सरस्वती, और उसके पहले सूरत तापी नदी, जो तापी नदी सूर्यपुत्री है, वहाँ पे भस्म विसर्जन कर हम लोगों ने ये भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए महामारी निवृत्ति के लिए प्रार्थना की है। आगे भी ये जो यज्ञ चल रहा है अभी 26 मई से प्रारंभ है और 15 जुलाई को 51 दिन बाद सतचंडी पाठ ये पूर्ण होगा और इसकी भी फिर भस्म पवित्र पावनी उद्धार के लिए हम लोग गंगा माँ में ये विसर्जन करेंगे। हरिओम। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. प्रज्ञानम ब्रह्म। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के पावन प्रवचनों की अमृत धारा अब बहेगी लोकवाणी चैनल पर। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक, विश्व शांति के सिद्धांतों से लेकर वैदिक गणित के सिद्धांतों तक, जैसे अनेक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रवचनों की एक अद्भुत श्रृंखला देखिए 15 मई शनिवार से केवल लोकवाणी चैनल पर। प्रसारण समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक। निशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 5 तारीख को प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण।
स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिसर भीलवाड़ा। हर माह की 6 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान OT नेत्र वार्ड MGH परिसर भीलवाड़ा। शिविर में रोगियों को निशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी भीलवाड़ा एवं श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। सवाईपुर कस्बे के निकटवर्ती बनगाखेड़ा व ककरोलिया माफी गांव के बीच से गुजर रही कोठारी नदी पर बने एनीकट में इन दिनों जिला मुख्यालय की सीवरेज लाइन का भूरा पानी एनीकट में पहुंच रहा है। आसपास के कुओं में एनीकट के पानी की आवक होती है, लेकिन सीवरेज लाइन का पानी पहुंचने से कुओं व अन्य जल स्रोत का पानी भी भूरा हो गया। बदबूदार व दूषित पानी कुएं व अन्य जल स्रोतों में आने से ग्रामीण इस पानी पीने के काम में नहीं ले पा रहे हैं। गत वर्ष भी नदी पर बने एनीकट में केमिकल युक्त काला व लाल पानी आ गया था, जिससे पूरा एनीकट केमिकल युक्त पानी से भर गया। लेकिन एनीकट के क्षतिग्रस्त होकर टूटने से पूरा एनीकट खाली हो गया था। इसके बाद एनीकट की मरम्मत की गई। भीषण गर्मी में एनीकट पूरा सूखा पड़ा था। इस बार अब तक मानसून सक्रिय नहीं हुआ, जिस कारण जलाशय में पानी की आवक नहीं हुई। इसके बावजूद भी जिला मुख्यालय की सीवरेज लाइन का पूरा पानी की लगातार आवक होने से यह पानी जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय कर बनगाखेड़ा तक पहुंच गया। महिला के मकान में विस्फोटक सामग्री लगाकर मकान को उड़ाने के मामले में रायपुर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गंगापुर पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीणा ने बताया कि 30 जून को संतु देवी योगी ने रिपोर्ट दी कि उसका टीनशुदा कमरा कलाल खेड़ी में बना हुआ था। इसको 25 जून की रात कैलाश नाथ, देवानाथ, पारस, गुजर, देवनाथ, रघुनाथ ने विस्फोटक लगाकर उड़ा दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। जांच पड़ताल के दौरान मौके पर कोरोडेस्क वायर डेटोनेटर के अवशेष बरामद किए गए। FSL की टीम ने सबूत जुटाए। जांच में विस्फोटक का प्रयोग करना पाया गया। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंचल मिश्रा के निर्देश पर थाना स्तर पर टीम का गठन किया गया, जिसमें ASI इंद्र सिंह, ASI मुंशी खां, हेड कांस्टेबल श्याम सुंदर, मुश्ताक मोहम्मद, रतनलाल सांवरमल ने आरोपियों की तलाश शुरू की। आरोपी पारस गुजर को दस्तयाब कर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि कैलाशनाथ द्वारा एक अन्य व्यक्ति सूखापुत्र कालू भिल ने विस्फोटक मंगवाकर 23 जून को इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी कैलाशनाथ, योगी कलाल खेड़ी, पारस गुजर कलाल खेड़ी, सूखा बिल खेमाणा को गिरफ्तार किया। पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीणा ने बताया कि आरोपी कैलाशनाथ से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि जहां संतु देवी ने कमरा बनाया वहां उसके पिता लहरूनाथ का कब्जा चल रहा था। पिछले 1 साल से खींचतान चल रही थी। संतु देवी व उसके परिवार ने वहां कमरा बना दिया। 23 जून को प्रशासन की ओर से आसपास का कब्जा हटाया गया, लेकिन संतु देवी का कमरा नहीं हटाया। इससे आक्रोशित होकर हमने घटना को अंजाम दिया। वृक्ष लगाएं जीवन बचाएं के नारे को साकार करने के लिए सांगनेरी गेट स्थित रघुनाथ द्वारा मंदिर में विशेष वृक्षारोपण अभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया, जिसके अंतर्गत वृक्षों को लगाने के साथ ही उनको बड़ा करने की भी जिम्मेदारी ली गई। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाजपा के जिला प्रभारी दिनेश भट्ट, भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली, अपना सेवा संस्थान के विनोद मेलाना एवं भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने पार्टी पदाधिकारी व सभी कार्यकर्ता गण का आभार एवं अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाने का संकल्प लिया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।